नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से अब तक 136 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ और बारिश के चलते 45 लोग लापता हैं। अलग अलग इलाकों में करीब 70 लोग घायल हो चुके हैं। 3,900 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। 2,000 लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा गया है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से दे रहे हैं, जहां बाढ़ के चलते, बारिश के चलते किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। 136 लोगों की मौत हो चुकी है महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश के कारण। 2,000 लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां बाढ़ बारिश से अब तक 136 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। अलग अलग इलाकों में करीब 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार बारिश वहां पर चल रही है और अलग अलग इलाकों की किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। रायगढ़ में बारिश के चलते गाड़ियां डूब गई हैं। चंद्रपुर की तस्वीरें, जहां लोग अपने घरों से खुद ही पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सांगली की तस्वीरें भी आप सड़कों का नजारा देख सकते हैं, कितनी दिक्कतें लोगों को आड़े आ रही हैं। कोल्हापुर की तस्वीरें भी, जहां घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वर्धा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, खेतों की तस्वीरें यहां दिखा रहे हैं आपको। नागपुर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पालघर और पुणे का नजारा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। महाराष्ट्र में कहां पर लैंडस्लाइड हुआ है वो आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। रायगढ़ के तलिये गांव में लैंडस्लाइड हुआ है, 36 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रत्नागिरी के सुतारवाड़ी में लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर 11 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। वहीं रत्नागिरी के पोरसे बौद्धवाड़ी में भी लैंडस्लाइड हुआ है, जहां 17 लोगों की मौत हो गई है। और सतारा जिले के अंबेघर में भी लैंडस्लाइड हुआ है, जहां 12 लोगों की मौत हो गई है। तो ये अलग अलग इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और उसके चलते कितना नुकसान हुआ है आप देख सकते हैं। जनहानि हुई है, लोगों की मौत हुई है। रत्नागिरी में नदियां जो हैं वो लगातार उफान पर चल रही हैं। जगबूढ़ी नदी, वशिष्ठ नदी, कजली नदी, कोडावली नदी, शास्त्री नदी, बावंडी नदी। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन सी नदियां जो हैं वो इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ से लैंडस्लाइड के बाद तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। मेरी सहयोगी उर्वशी खोना ने जायजा लिया है, आपको सुनवाते हैं। बुधवार की शाम महाड़ के इलाके में जिस तरह से ये लैंडस्लाइड हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ है। अगर हम डेथ टोल की बात करें, 35 लोगों की मौत अब तक हुई है, 50 लोग अभी भी मिसिंग हैं। महाड़ के उसी तलिये गांव पर फिलहाल हम खड़े हैं। ये वही पोर्शन है जहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था। अगर वीडियो जर्नलिस्ट राजू शर्मा आपको बता पाए तो वो हिल टॉप है, और हिल टॉप के नीचे का जो पोर्शन आप ब्राउन एरिया में देख रहे हैं वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले एक छोटी टेकरी थी, छोटा पोर्शन जो डाउन हुआ और उसके बाद जो है राइट हैंड साइड से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिससे 32 घर पूरी तरह से वॉश ऑफ हो गए। जो लोग लेफ्ट हैंड साइड में थे, 41 पीपल जो बच गए, सेल्फ रेस्क्यू हुए, क्योंकि यहाँ से एक एस्केप रूट है, यहाँ से एक कनेक्टिविटी है आगे बढ़ने के लिए टुवर्ड्स बेटर प्लेस। और वहीं अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो ये एक एज पर पूरा का पूरा गांव बसा था। इसके बियॉन्ड अगर हम बात करें तो वैली है, यानी कि अगर किसी भी तरीके से कोई राइट हैंड साइड में अगर जाए और तो एस्केप रूट नहीं है। और जिस तरह से ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ, कुछ मिनटों में एक छोटी टेकरी पहले नीचे आई, फिर बड़ी टेकरी नीचे आई, और उन कुछ मिनटों में जो है ये पूरी तरह से 32 घर वॉश ऑफ हो गए। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो देरी से हो रहे हैं, ऐसे उनका कहना है, क्योंकि गुरुवार शाम की बात है और अब तक जो है सारे के सारे लोग जो है मिले नहीं हैं। ऑथोरिटीज़ की बात करें तो ऑथोरिटीज़ कहते हैं कि महाड़ में जिस तरह से बाढ़ का पूरा एक सिनारियो बन गया था, उससे कनेक्टिविटी, फिर रोड कनेक्टिविटी हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, लाइट नेटवर्क, सारी कनेक्टिविटी जो थी वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गई, जिससे यहाँ पे सोर्सेज पहुँच नहीं पाए, रेस्क्यू टीम्स पहुँच नहीं पाए, और इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में डिले हुए हैं। महाड़ में ये जो फ्लड सिचुएशन हुई है, हम आपको बता दें, महाबलेश्वर में जिस तरह से एक लोड आया पानी को लेकर, बारिश जो बड़े पैमाने पे हुई, उससे लोड आया सावित्री रिवर पर। सावित्री रिवर जो तहसील से गुजरती है और कहीं ना कहीं ओवरफ्लो ऑलरेडी हो रही थी, उस पर और लोड होने के चलते पूरे महाड़ इलाके में हम पानी देख रहे थे।
और उसी बीच ये डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड हुआ जिससे 35 लोगों की मौत हुई और 50 लोगों को अभी भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है, उनको ढूंढा जा रहा है। और यहाँ के विलेजर्स की एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो जल्द से जल्द। महाड़ के तलिए ऐसे गांव से कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ मैं उर्वशी खूना, इंडिया न्यूज़ के। और इस वक्त मुंबई महाराष्ट्र में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है उस पर हमारे दो सहयोगी उर्वशी खूना रायगढ़ मलाड से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपका रुख करना चाहूंगी, इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरीके के हालात बने हुए हैं? देखिए, पूरे महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र की कोंकण की बात कर ले, कोल्हापुर की बात कर ले, सांगली की बात कर ले, कराड़ की बात कर ले, तमाम इलाकों में वास्तव में जितनी बरसात होनी चाहिए उससे अधिक बरसात हुई, जिसकी वजह से पूरा त्राहिमाम मच चुका है। प्रलयकारी इस बरसात ने तमाम जो लोग जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है, ध्वस्त कर दी है। क्योंकि देखिए, मुंबई की बात कर ले हैं, मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके जो है, यहाँ पर इस वक्त बरसात कुछ दिनों से रुकी हुई है। हालांकि मुंबई में भी बरसात जब आपको पता हो जाती है तो यहाँ पे बाढ़ शुरू हो जाती है, यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। लेकिन इस बार की जो बरसात हुई है पिछले एक हफ्ते में, यह बरसात बहुत प्रलयकारी रही है। क्योंकि पिछले 2-2.5 साल पहले भी कोल्हापुर, कराड़, सतारा, जो इन इलाकों में बरसात हुई थी, काफी बहुत बरसात हुई थी। उसमें कई के कई गांव डूब गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों जो पशु हैं वो मारे गए थे। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कहीं न कहीं इसके ऊपर चेता नहीं कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसकी हालात आप देख रहे हैं आप कि किस तरीके से कोंकण का पूरा जो इलाका है, रायगढ़ है, चिपलून का इलाका है, महाड़ का इलाका है, जहाँ पे खुद उर्वशी अपनी सहयोगी वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करी रही है। यह इलाका जितने हैं लगातार पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर लोग बचे ही नहीं है। तो जरूर ये स्थिति काफी गंभीर है। हालांकि थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तमाम जगहों पर जाके दौरा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, वो देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। लेकिन वास्तव में स्थिति बहुत भयावह है। इसको पूरा करने में जो क्षति हुई है, कई महीने लग सकते हैं। लोगों के घर डूब चुके हैं, लोगों की जानें जा चुकी हैं, परिवार बर्बाद हो चुका है। परिवार तो छोड़िए, पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। तो आप समझिए कि हालत क्या होगी। लेकिन अब लोग दुआ ही बातें कर रहे हैं कि बरसात कम से कम हो। और सबसे खास बात यह है कि जो कर्नाटक की जो वहाँ पर नदी है, उसका पानी खासतौर से अगर महाराष्ट्र में छोड़ा जाता है और छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो कृष्णा नदी है या आसपास की जो तमाम बड़ी नदियां हैं उसमें उफान आ गया। इसके वजह से गांव के गांव और डूब जाने वाले हैं। लेकिन हालांकि राहत कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। एनडीआरएफ के जवान हो, आर्मी के जवान हो, नेवी के जवान हो, कोस्ट गार्ड हो, सभी लोग लगे हुए हैं तत्काल प्रभाव से यहाँ पर लोगों को मदद पहुंचाई जाए। इस बीच राजनीति भी तेज हो चुकी है। थोड़ी देर पहले अभी नीतीश राणे, जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं, नीतीश राणे के लड़के हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर एक तंज कसा है कि उन्हें मालूम पड़ा है कि घर में वह काला जादू कराते हैं क्योंकि वो सब सही रहे। इसी तरीके से ऐसी कुछ पूजा पाठ कोंकण को लेकर कराया ताकि वहाँ पर जो बाढ़ आई है, जो आप तकलीफें आई है, वो लोगों के लिए दूर हो। तो जरूर राजनीति एक अलग सब्जेक्ट है, इसमें होती रहती है। बिल्कुल अभिषेक, ऐसे मुद्दों पर राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिरकार जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और हर साल आती हैं, उसका क्या, वो किस तरीके से उभरेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उर्वशी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप जहां पर खड़ी हैं वहां पर हमने देखा, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, तबाही का मंजर सामने आया है। अभी वहां पर किस तरीके के हालात हैं, राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है, क्या अपडेट है आपके पास? मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर जो ब्राइट सनलाइट है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। आज अभी फिलहाल धूप दिखाई दे रही है, पर जिस तरह की तबाही ये पूरे एरिया में हुई है वो आप लोगों के सामने है। देखिए किस तरह से घर जो है पूरी तरह से वॉश ऑफ हो गए हैं। पानी लोगों की जो खेत थे वो पूरी तरह से पानी में बह गए हैं। लोगों के घर, लोगों के परिवार वाले। मैं एक अभी फिलहाल हाईवे के एक साइड पर हूँ। ये अगर लोकेशन हम बात करें तो ये थोड़े यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ से हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखी। वहाँ पे नेटवर्क ना होने के कारण हम नीचे आए हैं, पर वो जो पूरा एरिया है वो पूरे एक एज पर है, और क्योंकि वो एज पर है और वैली है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस बड़े ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ये सिनेरियो जहाँ पे लैंडस्लाइड का आप देख रहे हो, वैसे ही महाड़ में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पूरी तरह से लोगों के घर बह गए हैं, और यहाँ पे लोकलाइट्स जो है वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि ये एक पर्सन, यहाँ से सारे लोग जो है या स्कूटर या गाड़ी से आकर जो है ऊपर तक जा रहे हैं ताकि लोगों को किस न किस तरीके से हेल्प कर सके। कहाँ
से आए हैं और ये इतने दूर जो है हेल्प करने के लिए आप जा रहे हैं? वो पानी का बोतल लेके जा रहे हैं उसको, और बिस्किट लेके जा रहे हैं। यहाँ के रहने वाले हैं, बताएं किस तरह से ये तबाही हुई, कैसे यहाँ पे पानी भरने लग गया, किस तरह से यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड? वो अचानक बारिश हुई है, ऊपर का पानी भी छोड़ दिया महाबलेश्वर, उधर बहुत बारिश हुई, इसकी वजह से पानी आ गया पूरा। अभी पानी आ गया कि बहुत ये हुआ, नुकसानी बहुत हुई। वो 14 तले गांव में, उसमें बहुत 150-200 गाड़ियाँ होगी। उस तले में बहुत हानि हुई। किन घरों में तो सिर्फ पहने हुए कपड़े, बाकी कुछ नहीं, सब तबाह हो गया उनका। तो आप सुन रहे नहीं, खाना पीने के लिए कुछ नहीं, कपड़ा पहनने के लिए कुछ भी नहीं, पानी पीने का भी नहीं है, और बाथरूम के लिए भी पानी भी नहीं। आप देखिए लोगों के, ये लोकलाइट्स हैं यहाँ के, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, उनसे आप सुन रहे हैं कि किस तरह से तबाही यहाँ पे हुई है। मैंने आपको लैंडस्लाइड पोर्शन दिखाया, इसके आगे ये महाड़ में पूरी तरह से ऐसे ही पानी हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। जैसे महाबलेश्वर में हमने देखा कि बहुत ज्यादा फोर्स में बारिश हुई, सावित्री जो नदी थी उसमें ऑलरेडी वो ओवरफ्लो हो रही थी, उसके चलते और ज्यादा उसमें प्रेशर आया, जहाँ पे पूरे महाड़ में पानी बह गया। और इस फ्लड्स के चलते लैंडस्लाइड जब हुआ तब वहां पे रेस्क्यू टीम्स पहुंच नहीं पाई, क्योंकि आज यहाँ पे आपको लैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूरा पानी ऐसा भर गया था। फिलहाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहाँ पे गए हैं, पहुंचे हैं स्पॉट पर, और कुछ ही देर में वहां का स्टॉक लेकर आगे की तरफ निकलेंगे। बिल्कुल उर्वशी, मुआवजे का ऐलान भी किया गया है और अभी तक जो ताजा आंकड़े निकल कर आए हैं, रायगढ़ में 44 लोगों की मौत भी हो गई है। अभी ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है, लगातार शव निकाले जा रहे हैं, आपके पास इससे जुड़ी क्या अपडेट है? अगर हम यहाँ के लोकेशन की बात करें तो 35 लोग जो है उनकी डेड बॉडीज मिली है, 35 लोग का डेथ टोल है यहाँ पे, 50 लोग अभी भी मिसिंग है, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी कि वैली है तो ये बहुत डीप रूटेड चीज है और इसलिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। 50 लोग जो है अभी भी मिसिंग है और 41 लोगों को रेस्क्यू किया गया, क्योंकि एक एस्केप रूट लेफ्ट हैंड साइड से मिल गया। इसके अलावा इसके आगे भी एक पोलटपुर करके जगह है, वहां पे भी लैंडस्लाइड हुई है और वहां पे भी तबाही मची है, वहां पे भी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और लोगों को जो है बचाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया उर्वशी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, हमारे संवाददाता लगातार अपडेट दे रहे हैं। अब आपको 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां पर तबाही का मंजर सामने आया है। महाराष्ट्र के मुंबई से अभी हमने आपको अपडेट भी दी। गोवा का सत्तारी देखिए, दशकों के बाद ऐसा हुआ है, गोवा में इतनी भीषण बाढ़ आई है। आप गोवा की तस्वीरें भी देख रहे हैं। केरल के मुन्नार की तस्वीरें बेहद खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां पर इस वक्त कैसी स्थिति बनी हुई है आप देख सकते हैं। कर्नाटक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की आप तस्वीर देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको हम राजस्थान के झालावाड़ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और आप इन तस्वीरों से साफ तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लोगों को नुकसान हुआ है, जिंदगियां किस तरीके से बर्बाद हुई हैं। और अभी भी यह सिलसिला चल ही रहा है, क्योंकि कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस रेड अलर्ट के बाद अब प्रशासन हालांकि चौकन्ना है, लेकिन ये स्थिति जो निकलकर सामने आई है, इससे लोग कब उबरेंगे, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में जोरदार बारिश ने कहर मचा रखा है। छोटी बड़ी सभी नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें देखकर आप वहां के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान के झालावाड़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से तैरकर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ की आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के कारण इमारतें डूब गई हैं और वहां पर कितना ज्यादा नुकसान हुआ है आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो आसमान से लगातार आफत बरस रही है और आप इस आफत की तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। तो भारी बारिश के कारण स्थिति बेहद भयानक बनी हुई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए लैंडस्लाइड की चपेट में ट्रेन भी आई है, जिसके चलते भी बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ के पानी से लोग बेबस नजर आए। जिंदगी पर पानी का पहरा साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिधर देखो बस वहीं पर सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। सड़कें पानी में समा गई हैं, घर बार दुकान सब कुछ डूब गया है। लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही है।
महाराष्ट्र के सांगली से आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार वहां पर जारी। और फिलहाल वक्त सुर्खियों का है।